नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर सेहत के ऊपर। इंग्लिश में एक कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो अपनी सेहत को, या सीधा सीधा कह लें कि हम खुद सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, इसके बारे जानकारी हम लेते हैं तरुण जी से, जो कि बहुत ही सेहत के प्रति खुद भी बहुत जागरूक है और लोगों को भी जागरूक करते हैं। तो चलते हैं और जल्दी से मुलाकात करते हैं तरुण जी से। आज हमारा बडी डे है, तो हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ अपने मित्र, फ्रेंड, फैमिली को बुलाया है अपने अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से। तो आप लोगों का क्या है कि जिसने आपको इनवाइट किया है आप उनको फोन करेंगे इस सेशन के बाद, और फिर आप कैसे हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में पूछेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे फोटो है और ये 32 साल की उम्र का है। अभी मैं 47 रनिंग हूँ। मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस मेरी सेहत में आए हैं। वो ये कि मैं पहले सुबह 11 बजे सो के उठता था, पूरे दिन मेरा थकान भरा होता था, और अभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ, फुल डे फुल ऑफ एनर्जी। रात को ऐसी नींद आती है जैसे कहते हैं ना कि कुंभकर्ण वाली, और सुबह उठ जाता हूँ तो उसके बाद सुपरमैन वाली एनर्जी रहती है पूरे दिन। तो ये मेरा मतलब पर्सनल रिजल्ट है, और हम यहाँ ना किसी बीमारी को जांचने या सही करने का दावा करते हैं। ओके, तो ये मेरा अपना रिजल्ट है। तो मैं आपको बता दूं, ये वजन कम करना बढ़ाना बहुत छोटी चीज है। एक्चुअल में इस न्यूट्रिशन क्लब का पर्पस आपको आइडियल हेल्थ देना है। मतलब आपकी जैसी सेहत होनी चाहिए, आपका शरीर जैसा ओरिजिनली होना चाहिए, वैसा करना इस न्यूट्रिशन क्लब का मकसद है। दूसरा मकसद है कि केवल उस स्टेज तक आपको पहुंचाना ही नहीं है, उसके अलावा आप बाकी की सारी जिंदगी अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और बढ़ाते रहें, मतलब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते रहें। वो सारी चीजें आपको इस न्यूट्रिशन क्लब में सिखाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि वेट लॉस के पीछे क्या साइंस है, हमारी फिटनेस के पीछे क्या साइंस है। हम तो आपके खान पान की आदतें, आपकी लाइफ के डिसिप्लिन पे काम करते हैं। कोई भी डिस्कम्फर्ट बॉडी में आता क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी बॉडी में या तो कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं या फिर बॉडी में कुछ एक्सेस बन जाती है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हम ये बैलेंस न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो डेफिशिएंसी भरने लगती हैं, और जो एक्सेस है बॉडी रिलीज कर देती है, तो बॉडी भी उसी हिसाब से परफॉर्म करने लगती है। और मैं आपको बता दूं 99% जो बीमारियां हैं वो किसी बॉडी में किसी ना किसी चीज की एक्सेस या डेफिशिएंसी की वजह से ही होती हैं। तो अगर आप उस एक्सेस को शरीर से निकाल देंगे, डेफिशिएंसियों को भर देंगे, तो बॉडी अपने आप से जैसे परफॉर्म करना है वैसे करने लगती है। और अगर हम बात करें कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ये बीमारियां डेफिशिएंसी की वजह से ही क्यों होती हैं, उसका एक रीजन है। हम अगर ये समझ लें कि हमारा शरीर बना कैसे है और मतलब किसने बनाया और किन किन चीजों से बना है, तो हमें समझने की जरूरत है। जब पहली बार हमारी 2 सेल माँ के पेट में, माँ की कोख में जाती हैं, वहीं 2 सेल से बढ़ के वो मतलब एक क्लस्टर बनता है, फिर आंख, नाक, कान, लिवर, गुर्दा, किडनी, पूरी स्किन, ये पूरी बॉडी डेवलप होती है माँ के पेट में। तो जो हमारे को बनाने वाली फैक्ट्री है वो कौन है, हमारे माँ की, मतलब एक दूसरा शरीर जिसमें हम बनते हैं। अब बात यह है कि कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। माँ जो कुछ भी खाती है उसको, उसका सिस्टम प्रोसेस करता है, न्यूट्रिशन को अलग करता है, और वो न्यूट्रिशन से ही हमारा शरीर बना है। जो हम कहते हैं ना पंच तत्व से बना है, वो पंच तत्व बेसिकली वो पौष्टिकता, न्यूट्रिशन है जो हमें हमारे खाने से मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर माँ को ठीक से खाना ना मिले तो बच्चा भी कमजोर होता है, या फिर माँ भी मेल नरिश्ड बॉडी के साथ रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि माँ तो एक बार को कमजोर हो, बच्चा हेल्दी हो जाता है। उसका रीजन है जब बाहर से न्यूट्रिशन नहीं जा रहा तो वो जो नया प्राणी है वो माँ के शरीर से
वो न्यूट्रिशन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वहां वो न्यूट्रिशन की सप्लाई हो जाती है, तभी जो है ना माँ वीक हो जाती है। तो हमें ये समझ में आया कि हमारा शरीर पौष्टिकता से बना है, न्यूट्रिशन से। वो जो विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई, वो सब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन जो हमें खाने से मिलते हैं, उससे हमारा शरीर बना है। और जब हम अपनी डाइट को प्रॉपर न्यूट्रिशन में चेंज कर लेते हैं, मतलब अपनी डाइट को बैलेंस कर लेते हैं, दूसरा एक समय का भी हम एक डिसिप्लिन बना लेते हैं अपनी डाइट में, यानी कि किस समय पे हमें खाने की जरूरत है। तो जब ये काम होने लगता है तो बॉडी की धीरे धीरे जो डेफिशिएंसीज हैं वो खत्म होने लगती हैं और हमारा शरीर अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। उसी से जो भी आप लोगों को, किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, किसी को माइग्रेन है, हर चीज में आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये ऐसे रिजल्ट हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको पौष्टिक खाना देते हैं, प्लस आपको जो अच्छी आदतें अपने शरीर को फिट रखने के लिए चाहिए वो डेवलप कराना, आपको उसी बेसिस पे हम लोग गाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम वजन कम करना या वजन बढ़ाने वाली अगर बात करें, अगर वजन कम कर, एक सेकेंड लाइट, हाँ, वजन कम करना और वजन बढ़ाने की बात करें तो हमारा शरीर एक बैंक है। एक बैंक मतलब हमारे पूरे शरीर में जैसे फैट में कैलोरी होती है, प्रोटीन में कैलोरी होती है, तो हमारा पूरा शरीर ना कैलोरीज का भंडार है। तो एक आइडियल शरीर में इतनी कैलोरी स्टोर्ड है, लेकिन डेली बेसिस पे हम कुछ कैलोरी अपने शरीर को देते हैं और डेली बेसिस पे हम कुछ कैलोरी अपने शरीर से खर्च करते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक फीमेल को 1400, 1600, 1700 कैलोरी वो दिन में खर्च करती हैं और एक मेल 1600, 1800, 2000 तक एक कैलोरी खर्च करते हैं। तो अगर हमारा जो हम खाते हैं, यानी जो कैलोरियां कहाँ से ली जाती है, मुंह से लेते हैं हम लोग, अगर हमारा कैलोरी का इनटेक और आउटटेक, मतलब जो लेते हैं और खर्च करते हैं, वो बराबर है, तो हमारा वजन मेंटेन रहता है। और अगर ली हुई कैलोरी ज्यादा है, खर्च की हुई कम है, तो क्या है, हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर हमारी डाइट में हम जो कैलोरी खर्च करते हैं वो कैलोरी ज्यादा है और ली हुई कैलोरी कम है, यानी कि अगर डाइट में कैलोरी का डेफिसिट है, तब अगर एक हफ्ते में 3500-4000 कैलोरी का डेफिसिट हमारी डाइट में क्रिएट होता है, तो आधा से 1 किलो वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये तो बात है वजन की, मतलब हमारा वजन कैसे कम ज्यादा हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली अरे किसी का वजन बढ़ा तो वो कहता है कि मैं डाइटिंग करने लगता हूँ, डाइटिंग की तो उसने कैलोरीज को कम कर दिया और डेली काम उतना ही कर रहा है, कैलोरी खर्च हो रही है, तो धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैं जिम जाके वजन कम कर लूंगा, तो अगर वो केवल जिम जाते हैं, डाइट पे कंट्रोल नहीं करते, तो इतना वजन कम नहीं होता। लेकिन अगर जिम जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च करते हैं वहां पे और डाइट में से कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी वो कम करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस डेफिसिट को खत्म करते हैं, वजन कम होना रुक जाता है और जैसे ही उस डेफिसिट को एक्सेस में ले जाते हैं, दोबारा से वजन बढ़ने लगता है। तो अब तो ये तो बात हो गई हमारी वजन की। दूसरी बात कि वजन कम होने बढ़ने के साथ साथ हमारी सेहत पे क्या चीजें इंपैक्ट डालती हैं। तो एक तो बात हो गई कैलोरी की, दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ कैलोरी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने एक बर्गर खरीदा, ठीक है, बर्गर लिया अपनी प्लेट में जो लगभग 500 कैलोरी का है। दूसरा आपने एक 500 कैलोरी ली जिसमें आपने हरी सब्जी है, दाल है, सलाद है, फ्रूट है, एग है, वो भी सब मिला के कॉम्बिनेशन आपने 500 कैलोरी का कर लिया। तो दोनों की कैलोरी तो 500 है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कैलोरी में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप ये माने कि किसी भी खाने में 3 ही चीजें होती हैं, एक तो कैलोरीज होती हैं, दूसरा पौष्टिकता होती है, तीसरा वेस्ट होती है। तो जो बर्गर है, जो फास्ट फूड है, उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ कैलोरी मतलब जो न्यूट्रिशन पौष्टिकता है वो निल है, मतलब बहुत ही कम होगी, और उसके साथ साथ वेस्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो आपने दूसरी प्लेट सुनी उसमें कैलोरी बराबर ही है, लेकिन उसके साथ साथ पौष्टिकता बहुत ज्यादा है। तो हम जो अपनी डाइट में कैलोरी का इंटेक करेंगे,
अगर उसमें क्वालिटी ऑफ कैलोरी भी है तो वजन कम होने या बढ़ने के साथ साथ हमारा जो एनर्जी और फिटनेस का लेवल है वो भी आगे इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा मकसद केवल वजन को मेंटेन करना ही नहीं है, हमारा मकसद होना क्या चाहिए कि हमारे मतलब जिसे कहते हैं ना कि फिटनेस का लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वजन कम करते हैं तो लोग पूछते हैं भैया बीमार हो गए हो क्या। ठीक है, आपने कभी कभी सुना होगा कि अरे वो वजन कम करने में लिक्विड डाइट पे चले गए और अचानक से रास्ते में चक्कर आ गए। लेकिन हमारे इस सिस्टम में आपको जितने भी लोग वजन कम करेंगे या बढ़ाएंगे उसके साथ साथ आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, भाई कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, क्या चक्कर है, चेहरे पे ग्लो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि कैलोरी के मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ क्वालिटी ऑफ कैलोरीज का भी ध्यान रखा जाता है। और इस सिस्टम में आने के बाद हम आपको वो एजुकेशन देते हैं जिससे कि आप अपने खान पान को सही कर सकें, उसकी नॉलेज देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं, कोई कहेगा एक दिन में बता दो, पता हम सबको होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, अगर रास्ते में चलते वक्त हम एक चिप्स का पैकेट भी जब खा रहे होते हैं तब भी पता होता है कि ये एम्प्टी कैलोरीज है, सेहत को नुकसान देंगी। ऐसे जब हाथ बढ़ाते हैं समोसे की तरफ तब हमें पता होता है कि ये खतरनाक है, फुल ट्रांस फैट है, एम्प्टी कैलोरीज है, पेट भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा, लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको एक कम्युनिटी चाहिए होती है। पता सबको है लेकिन गलत काम को से रोकने के लिए एक डेली आपको एक कम्युनिटी से जुड़ना होगा। अब जैसे यहाँ हमारे न्यूट्रिशन क्लब में जितने भी लोग आते हैं वो सुबह सुबह एक बार उनको कम से कम 24 घंटे में एक रिमाइंडर लग जाता है कि हमें आज अपनी सेहत का ख्याल रखना है। भविष्य की छोड़ दीजिए, अगर हम इस 24 घंटे अपनी सेहत का ख्याल रख लेंगे, कल सुबह फिर मिलेंगे, फिर दोबारा से, जैसे मोबाइल है, पूरे दिन की आपने चार्जिंग की, पूरे दिन चल गया, सुबह दोबारा से लगा लिया, चार्जिंग आ गई, दोबारा पूरा दिन उसका निकल गया। तो ऐसे ही इस कम्युनिटी का रोल है कि आपको ऑन ट्रैक रखना। ठीक है, उसके अलावा जो आप अपने नॉर्मल खाने में खाते हैं, हम आपको क्या एजुकेशन देते हैं कि जो आपके घर में भी जो खाना बनता है उसको आप कैसे उसकी क्वालिटी ऑफ कैलोरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ हम मास्टर शेफ क्लासेस भी करते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो कोच हैं लगातार बार बार आप सभी जितने भी पुराने हमारे गोल्ड मेंबर हैं उनको याद होगा कि हम जैसे ही आप हमारे क्लब को ज्वाइन करते हैं तो हम आपकी कंप्लीट डाइट के फोटोग्राफ्स मंगाते हैं। मतलब आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, बगैर मतलब कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन उसके फोटोग्राफ जो आपकी डेली रूटीन की आदत है वो हम मंगाते हैं। तो आपके कोच आपकी प्लेट को एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है, इसमें क्या डिडक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, हम वो सारे के सारे फोटोग्राफ टाइम स्टैम्प से मंगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पूरे दिन में किस किस समय पे खाना खा रहे हैं या जो भी स्नैक्स ले रहे हैं। तो हमें दो चीजों का ही ध्यान रखना होता है कि एक तो आपकी जो आप खा रहे हैं उसकी कैलोरी मॉडरेट हो, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी ऑफ कैलोरी एकदम बहुत शानदार हो, उसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसके बगैर ये जीवन चलता नहीं है, उसका नाम है टाइम डिसिप्लिन। मतलब खाना खाने का सबसे अच्छा वक्त क्या होता है? खाना खाने का सबसे अच्छा वक्त होता है जब भूख लगे। क्रेविंग नहीं कि जो भी कुछ सामने आया मुंह में पानी आया और खा लिया। भाई शरीर है, ये कोई कबाड़ खाना या गार्बेज स्टोर नहीं है कि जो भी कुछ आया चलो खा लो, जो भी कुछ आया चलो खा लो। हमें क्या करना है कि जो हमारी डाइट है, जो खाने पीने हैं, उनका भी समय मुकर्रर करना है। वो टाइम का डिसिप्लिन ही आपको सेहतमंद रखेगा। आप ये देखेंगे कुछ लोग आप देखेंगे जिनका घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो 3 ही टाइम खाते हैं, उनका टाइम फिक्स है, उनको उसी टाइम पे खाना चाहिए। तो उनकी सेहत आप देख लीजिए। घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन चरते रहते हैं। चरने का मतलब जो कुछ आया लिया, जो कुछ आया लिया। तो हमें आपको ये एजुकेट करना होता है कि आपको खाइए, खाने को किसने मना किया है। दूसरा क्या है, इस क्लब के अंदर जो आपको एजुकेशन मिलती है उस एजुकेशन का आपने भरपूर इस्तेमाल करना है, भरपूर इस्तेमाल।
मतलब आप अगर सुबह का 1 घंटा लगाते हैं तो हमारा मकसद है कि आप अपने कुछ समय में आप अपने और अपनी फैमिली के वेलनेस कोच बन जाए। मतलब आपकी पहली, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये न्यूट्रिशन क्लब का मकसद है कि आप सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना है। तो हम आपको जो सिखाएंगे उससे आपने अपने सबसे पहले अपनी सेहत को पूरे तरीके से आप मेंटेन रख सके। और देखिए, अगर आप आइडियल वजन में हैं, आप में फुल ऑफ एनर्जी है, कहीं शरीर में दर्द वगैरह नहीं है, और आप सोते भी बढ़िया हैं, तो इससे बेहतर, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है चैन की नींद, आती नहीं है लोगों को। तो जब आप इस न्यूट्रिशन को एक्सपीरियंस करेंगे, अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएंगे, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको चैन की नींद आने लगेगी, जिसके लिए लाखों लोग तरसते हैं। मतलब रुपयों के बिस्तर पे लेट जाओ, उससे नींद नहीं आती। जिनको चैन की नींद आती है ना, वो तो बाहर खुले में, मतलब कहीं भी लेट जाएंगे वहां भी आ जाती है। तो आपको वो चैन की नींद आनी चाहिए। तो मतलब केवल वजन ही एक पैरामीटर नहीं है, बहुत बड़ा पैरामीटर है। एक्सेस बैगेज चाहे आपके दिमाग पे हो चाहे आपके शरीर में हो, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता ही है। और बैगेज कम हो, मतलब रास्ते में जाना है, 4 चीजों की जरूरत थी, 2 लेके गए, 2 नहीं लेके गए, तब भी काम पूरा नहीं होगा। तो आपको अपने हाइट के हिसाब से जो आपका वजन होना चाहिए, सबसे पहला काम है उस आइडियल वेट पे आना। दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है, आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए। अगर आपका चेहरा क्लीन है, इसका मतलब है कि आपका ये मॉनिटर है, यानी कि क्या है कि आपका सिस्टम अंदर से क्लीन है। जैसे आप, कोई भी व्यक्ति है 2-3 दिन तक सोया नहीं, ठीक है, पूरी बॉडी थकी हुई है, कहां से पता लगता है? उसका चेहरा देख के पता लग जाता है अंदर की बॉडी में क्या हो रहा है। तो ये मॉनिटर है। तो आपका सिस्टम अंदर से क्लीन हो, उसके क्लीन है, ये पैरामीटर है। आपकी स्किन एकदम चमकदार होनी चाहिए, और मतलब जिसे कहते हैं ना, उस पर थकान नहीं दिखनी चाहिए। तीसरा, आप जिस वक्त जगे हुए हैं, जिस वक्त आप जगे हुए हैं, आप फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। मतलब दिन का वक्त है, आप उबासी ले रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें झपकी आ रही है, बैठे हैं 5 मिनट के लिए अकेले सो गए, नहीं। जिस वक्त आप जगे हुए हैं, सूरज की रोशनी है, तब आप फुल ऑफ एनर्जी रहने चाहिए। और दूसरा क्या है, 10 बजे सोने का वक्त है, बेड पे गए, 2-3 घंटे तक करवटें ही बदल रहे हैं ना, बेड पे जाओ तो डेड। ऐसी आपको क्लास 1 नींद आनी चाहिए, जिसे चैन की बंसी बजाना, चैन की नींद आना है। तो मतलब दिन में फुल ऑफ एनर्जी, रात में जब आपके सोने का वक्त है तो आपको बढ़िया नींद आनी चाहिए। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई पेन नहीं होना चाहिए। पेन का मतलब है, अगर पेन है तो कहीं ना कोई डेफिशिएंसी है, या आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजन का फ्लो है, वो ठीक नहीं है। आपको समझने की जरूरत है, जब कभी कोई पेन होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। वो पेन किलर नहीं है, वो बॉडी किलर है। कैसे? वो जो आप मेडिसिन लेते हैं, वो पेन को कम नहीं करती, पेन के सेंसेशन को खत्म करती है। पेन तो रहता है, एक्चुअल में वो पेन से तभी रिलीफ होगा तब वहां ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में कहीं भी पेन नहीं होना चाहिए। एक और बहुत खास बात है कि आपका जो डाइजेशन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मतलब दिन में कम से कम एक बार आपका बाउल धड़, मतलब जिसे कहे ना, ऐसा नहीं कि आप टॉयलेट में गए हैं तो 15 मिनट तक आजा आजा, ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। आप जाओ टॉयलेट में, सीट पे बैठो और 2 मिनट में क्लियर। वहां बैठ के आपने मोबाइल चलाना है तो बात दूसरी है, लेकिन आपका बाउल एकदम से फर्स्ट क्लास क्लियर हो जाना चाहिए। जब सिस्टम क्लीन होगा, डाइजेशन, इसका मतलब क्या है, अगर आपका बाउल क्लियर नहीं हो रहा है तो बाउल से क्या निकल, मतलब आपकी बॉडी में क्या निकलता है, जो हमारे खाने को बॉडी ने प्रोसेस किया और उसमें से पौष्टिकता को अलग किया और वेस्ट को अलग किया। तो अगर बाउल क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो वेस्ट बॉडी में से बाहर नहीं निकल रही है। तो अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो वो वेस्ट क्या करेगा, गंदगी क्या करती है, तो शरीर में अगर गंदगी है, वो तरह तरीके की बीमारियों को न्योता देती है।
हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, मतलब खाना और निकालना, ये पूरा प्रोसेस ही ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका बाउल भी ठीक तरीके से क्लियर होना चाहिए। एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं कि आपको कम से कम दिन में 3 बार खुल के भूख लगे। खुल के भूख का मतलब है क्या, कि खाने का वक्त है, खाना नहीं दिया तो कुछ नहीं, इस वक्त खाने कोई काम की बात नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, उससे पूछा लंच किया, नहीं मैं काम में ही बिजी रहा, लंच ही नहीं किया, बॉडी ने डिमांड ही नहीं की। इसका मतलब कि अंदर से सिस्टम क्लीन नहीं है। तो यहाँ आने के बाद वजन कम करना बढ़ाना आते लोग इसी वजह से हैं कि जी ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं और बहुत सारी थकान है। तो लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ये जो मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए, इन सभी पैरामीटर्स में आपको इम्प्रूवमेंट चेक करना है कि आपकी सेहत डे बाय डे बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है। तो केवल मकसद वजन कम करना या बढ़ाना नहीं है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी में डेली आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो वो 24 आवर्स की चार्जिंग है, दूसरा बार बार जब हम आपको यहाँ आने के बाद कुछ चीजें आपको ऐसा लगेंगी कि अरे ये तो अभी 10 दिन पहले ही बताया था। हमारा मकसद जब तक वो आपके परमानेंट मेमोरी में, जैसे आप सुबह उठते ही आप एक बार गौर करें, आपकी एक मेमोरी सेट है। कुछ लोग जो सीधी करवट से होते हैं वो सीधी करवट से उठते हैं, जो लोग पहले लेफ्ट लेग जमीन पे रखते हैं वो लेफ्ट ही रखते हैं, कुछ राइट रखते हैं तो राइट ही रखते हैं। और आंखें बंद हो सीधे चलते चले जाएंगे, बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, अंदर जाएंगे कुछ दिख भी नहीं रहा, उसके बाद भी आपका ब्रश जहां रखा होता है वहीं आ जाएगा, पेस्ट जैसे उठेगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग कराएं, वो रिकॉर्डिंग ना प्लेबैक है। प्लेबैक मतलब सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। और जब आप ब्रश पेस्ट लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसे लगाता है पहले तो वो ऐसे ही लगाएगा डेली, वो ऐसे नहीं लगाएगा। जब आप नहाने जाएंगे तो एक बार अपने आप को गौर की करके देखिएगा, जब आपने नल खोला, खोलने के बाद पहली बार जो बॉडी पे हाथ रखा जाएगा, कुछ लोग पहले मुंह धोते हैं तो वो एक सेम पैटर्न है, ऐसे करके धोते हैं या ऐसे करके, ये सब परमानेंट मेमोरीज हैं आपकी। इसको डेवलप होने में क्या है, वक्त लगता है, बार बार करना के बाद ही ये मेमोरी परमानेंट होती है। तो हम आपकी कुछ अच्छी आदतें, खाना सामने आए, कुछ भी आ रहा है, एक आदत डेवलप हो गई कि मेरा तो पेट भरा हुआ है या मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं खाना। जब खाना सामने आया, एक हैबिट है कि मैं उसको एक बार स्कैन कर लूंगा अपनी आंखों से। मतलब आप स्कैन कर पाए उसे अपनी आंखों से, और स्कैन करने के बाद आपको पता लग जाए इसमें कितना वेस्ट है, कितनी कैलोरी है, कितनी पौष्टिकता है। जिंदगी अच्छी सेहत के बगैर कुछ नहीं है। तो जैसा कि मिस्टर वर्मा ने भी शुरुआत में कहा था कि जिंदगी अच्छी सेहत के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, आज के दिन अपने सेहत को और अपने परिवार की सेहत को अच्छा करने का भी डिसीजन लीजिए, और आपका दिन बहुत शानदार जाने वाला है, आपका साल बहुत शानदार जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियां लेके, ऐसी ही वीडियोस लेके आपके सामने बहुत जल्द फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। शुक्रिया।